हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टर्निंग पॉइंट। आप सभी लोगों के लिए 150 डेज स्टडी प्लान मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। मतलब 150 डेज में किस तरीके से गेट CSE 2024 के सारे कोर्स आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं और उसी के साथ में टॉप रैंक लेके आ सकते हैं। सो डोंट वरी, जस्ट इस वीडियो को कंप्लीट आप देखिएगा। इस कंप्लीट वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जाने वाला हूँ कि 150 डेज के अंदर आपको सबसे पहले अगर कोई सब्जेक्ट को प्रिपरेशन शुरू करनी है या कोई प्रिपरेशन आप शुरू करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं DSA के साथ। DSA मीन्स डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, और इसके अंदर C प्रोग्रामिंग भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो आपको मैं डिटेल्ड स्टडी प्लान देने जाने वाला हूँ DSA के लिए, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम और उसी के साथ में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये तीन चीज़ें हम लोग कवर अप करेंगे। कितने डेज में? 41 डेज के अंदर। किस तरीके से कवर अप करना है? इफ़ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर सेल्फ स्टडी, आप लोग सेल्फ स्टडी में इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप लोग टर्निंग पॉइंट के साथ इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आप इसे प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप 41 डेज में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरीके से कि जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आपसे IISc बैंगलोर पूछेगा, आप 100% मार्क्स को क्या कर सकते हैं? सिक्योर कर सकते हैं। सो दैट वुड बी द 150 डे प्लान। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा DSA के बारे में। सिमिलरली और भी रिमेनिंग 12 वीडियोस हैं, हर एक सब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग, हर एक सेक्शन के करस्पॉन्डिंग, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कितने दिन में आपको उन सब्जेक्ट्स को, उन टॉपिक्स को कवर करना है, किस तरीके से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम और C प्रोग्रामिंग के साथ। हाउ वी कैन फिनिश इन 41 डेज। एक दिन में कितना पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, कौन से टॉपिक्स करने चाहिए, सब कुछ हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा मेरे बारे में जान लीजिए। माई सेल्फ अंकुश सकलेचा, आप सभी लोग जानते भी होंगे। जो बच्चे नहीं पहचानते, जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो ये मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। और आगे अब हम लोग शुरू करते हैं किस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन को करेंगे, स्टडी प्लान फॉर दी 150 डेज। ठीक है, 150 डेज कैसे प्लानिंग होगी, मैंने डिटेल्ड यहाँ पे आप लोगों को पूरा एक एनालिसिस किया है। कौन से टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो गेट एग्जाम में आते हैं, जो 150 डेज के अंदर हम लोग को कवर करने चाहिए, ताकि हम एक टॉप रैंक लेके आ पाए, हम एक रैंकर बन पाए। देखिए, शुरुआत करें आप सबसे पहले। स्टार्ट फर्स्ट 2 डेज, है ना। आपको कितने आवर्स में कवर करना है? 12 आवर्स। मतलब आपको ईच डे कितना प्रिपरेशन करना है? 6 आवर। ये जो भी स्टडी प्लान में बता रहा हूं आपको, 6 आवर्स पर डे आप लोगों को पढ़ाई करनी होगी। 6 आवर पर डे आप लोगों को प्रिपरेशन करना होगा फॉर द नेक्स्ट 150 डेज, एंड गेट 2024 इज योर्स। वो आपका दिन होगा अगर आपने ये 150 डेज जो मैं बता रहा हूं इस तरीके से प्लानिंग कर ली। कहीं से भी पढ़ें, प्लानिंग इस तरीके से करें। हमसे पढ़ते हैं या कहीं और से भी पढ़ते हैं, प्लानिंग इसी तरीके से करें। देखिए क्या करना है, 2 डेज 12 आवर्स में क्या कवर करना है। स्टार्ट कर सकते हो आप किसके साथ बेटा? जैसे क्या होता है, नॉर्मली C प्रोग्राम हुआ या डेटा स्ट्रक्चर हुआ या एल्गोरिथम हुआ, इन तीनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन। और कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। तो शुरुआत करें आप फर्स्ट 2 डेज 12 आवर्स में एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में कंप्लीट स्टडी करें आप। ठीक है, कंप्लीट स्टडी आपको करना है किसके बारे में? एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में। व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ एल्गोरिथम, एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होते हैं, बिगो नोटेशन क्या होता है, थीटा नोटेशन क्या होता है, ओमेगा नोटेशन क्या होता है, सारे नोटेशंस के बारे में डिस्कशन करें। उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ लीजिए। ठीक है, उन सभी नोटेशंस को पढ़ लीजिए। उसके बाद जितने भी PYQ क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोग क्या कर लीजिए? कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो क्या करना है, फर्स्ट 2 डेज में नोटेशंस को इस तरीके से, अगर मान लो आप फर्स्ट टाइम भी नोटेशन पढ़ रहे हैं, या मान लो आपने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है और आप वापस उसको सेकंड टाइम पढ़ रहे हो, मान लो आप 2023 से प्रिपरेशन कर रहे थे, 24 में फिर से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भी आप 2 दिन पढ़ें, 12 आवर्स पढ़ें। ठीक है, 12 आवर्स में आप अगर मान लो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हैं, जैसे कि टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। उन 12 आवर्स के अंदर आप वो वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद उसके साथ ही साथ प्रिपरेशन कर लीजिए। 12 आवर में आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक 100% बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 1 डे
अगले एक दिन मतलब 6 आवर आप प्रिपरेशन करिए सिक्वेंशियल और इटरेटिव एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन की, ठीक है। सो हाउ टू कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिक्वेंशियल एल्गोरिथम, हाउ टू कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इटरेटिव एल्गोरिथम, अगले एक दिन में आप ये कंप्लीट कर सकते हैं 6 आवर के अंदर, और इटरेटिव एल्गोरिथम के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं आसानी से 6 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 डेज मतलब कि अगले 2 दिन या 12 आवर्स, है ना, अगर आवर्स वाइज बात करें, या 2 डेज आप लोगों को प्रिपेयर करना है क्या, तो इसमें आपको प्रिपेयर करना है रिकर्सिव एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना एज वेल एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना। रिकर्सिव एल्गोरिथम पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे अलग अलग मेथड्स होती हैं, लाइक रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए मास्टर्स मेथड होती है, ट्रीज मेथड होती है, ठीक है। उसके अलावा भी आपका डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड होता है मास्टर्स में, एक्सटेंडेड मास्टर्स मेथड होता है ना, सब्स्टिट्यूट मेथड होता है, इटरेटिव मेथड होता है। उन पे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो 2 दिन या 12 आवर्स, ठीक है, और इसके हिसाब से आप ये कंप्लीट कर लीजिए। जैसे ही आपका ये पूरा टॉपिक फिनिश होता है, यहां तक की कंप्लीट चीजें फिनिश होती है, उसके बाद एट द एंड आप लोगों को देना है क्या, आपको देना है टेस्ट। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जो टेस्ट है हम लास्ट के 1 महीने में दें तो चलेगा क्या, या हमें शुरुआत से टेस्ट देने चाहिए। तो अगर मैं कहूं तो ये जो दिन है, ये जो टाइम है, ये बेस्ट टाइम है टेस्ट को शुरू करने का, है ना, दैट वुड बी द बेस्ट टाइम। सिर्फ इसलिए नहीं कि टेस्ट हम अभी से देंगे तो सर हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। टेस्ट अभी से दोगे तो आपको 100% कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि मैं आपको फुल लेंथ टेस्ट देने की बात नहीं कर रहा। मैं किस टेस्ट की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं टॉपिक वाइज टेस्ट की, ठीक है। किसकी बात कर रहे बेटा, टॉपिक वाइज टेस्ट की। तो जैसे ही आपने एसिम्प्टोटिक नोटेशन और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया, तो अब उसका टेस्ट देने का टाइम आया ना, कि हमने जो पढ़ा वो समझ में आया, या उससे हमें क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अब मान लो क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें एनालाइज करना है, और हमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं उनको रिवाइज करना है, ठीक है। तो टेस्ट जरूर देना है हर चीज का, और अभी देना है, ये मत करिए, डोंट डू दिस। अभी टर्निंग पॉइंट के ऊपर जो टेस्ट सीरीज है उसमें हम 105 टेस्ट ले रहे, टोटल 105 टेस्ट ले रहे बेटा। और 105 टेस्ट अगर मान लो आप 150 डेज में नहीं दोगे, तो लास्ट में फिर 30 डेज में 105 टेस्ट कैसे दे पाओगे। और आज अगर आपने टेस्ट दिया, उससे बेनिफिट क्या होगा, आपने ये कंप्लीट प्रिपरेशन किया, 2, 3, 4, 5 डेज की प्रिपरेशन की, 5 डेज के बाद एक टेस्ट निकाल दिया, तो आप अपने, देखिए इट इज अ डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। बिग प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करो, यही तो सीखते हैं। गेट से जो सीख रहे हो उसको रियल लाइफ में भी इंप्लीमेंट करो। आप गेट को इतनी बड़ी प्रॉब्लम लेके क्यों चल रहे हो, अप्लाई द डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड दैट प्रॉब्लम इनटू दी सब प्रॉब्लम, और सबको सब प्रॉब्लम में डिवाइड करो। तो गेट को एक टॉपिक में डिवाइड कर दो और उस टॉपिक का टेस्ट दे लो। इस तरीके से अगर प्रिपेयर करोगे ना, तो आप मान के चलिए 150 डेज में अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो टेस्ट के लिए टेस्ट सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन पे, आप टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। प्रिपरेशन कहीं से भी कर रहे हैं, पर टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। और उसी के साथ में टर्निंग पॉइंट पे ऑलरेडी ये सब्जेक्ट जो है वो लाइव चल रहा है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगला 5 डेज के बाद का जो प्लान है, उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये जो पीपीटी है, आपको ये कंप्लीट पीपीटी भी मिल जाएगा। मान लो आपको उसको चेक बॉक्स बनाना है, आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और जो टाइमलाइन मैंने बताया, जो स्टडी प्लान मैंने बताया, उस तरीके से टिक करते जाइए कि हाँ ये साइजेस हमारी कंप्लीट होती जा रही है, ठीक है। इसका जो पीडीएफ है, टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन आप लोग अगर डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने के बाद उसमें फ्री स्टडी मटेरियल जो सेक्शन है, वहां पे आपको ये पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल हो जाएगी। यू कैन डाउनलोड दैट पीडीएफ और इस पीडीएफ से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आफ्टर दैट व्हाट टू डू, फिर क्या करना है, सर एल्गोरिथम पूरा पहले फिनिश करें क्या, डेटा स्ट्रक्चर नहीं करें क्या, डोंट डू दिस। सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी पढ़नी है एल्गोरिथम की, उसके बाद हम शुरू क्या करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर को शुरू करेंगे। ये एक तरीका होता है, क्योंकि जनरली क्या डायरेक्टली डेटा स्ट्रक्चर शुरू कर दोगे तो क्या होगा कि वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो समझ में ही नहीं आएंगे, वो कर नहीं पाओगे। इसलिए पहले कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन खत्म कर दो, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर शुरू करना है, डेटा स्ट्रक्चर शुरू करो। सी प्रोग्रामिंग करना है, सी प्रोग्रामिंग करो। एल्गोरिथम करना है, एल्गोरिथम करो। लेकिन जो बेस्ट वे होगा, जो मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में, पहले आप कॉम्प्लेक्सिटी कंप्लीट कर लीजिए, फिर डेटा स्ट्रक्चर को शुरू करिए। और नेक्स्ट 2 डेज में, मतलब अगले 2 दिन या 12 आवर्स, है ना, आप आवर्स वाइज अगर देखें तो 12 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, या फिर 2 डेज के अंदर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्या करना है अगले 2 दिनों में, तो अगले 2 डेज में आपको कंप्लीट करना है अबाउट द अरे।
अरे को कंप्लीट करना है। व्हाट इज अरे, टाइप्स ऑफ अरे, 1D अरे, 2D अरे, 3D अरे करेंगे, बहुत अच्छी बात है। 4D अरे करेंगे और अच्छी बात है, ठीक है। सर्चिंग ऑपरेशंस ऑन एन अरे, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अरे के, ये सब कुछ नेक्स्ट 2 डेज के अंदर कंप्लीट कर लो। ये 2 दिन में कंप्लीट करने के बाद अगले 3 दिन या फिर 18 घंटे, 3 डेज और 18 आवर्स आप लोगों को देने हैं लिंक लिस्ट को। तो 3 दिन 18 आवर्स बोल सकते हैं या 3 दिन बोल सकते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, सर क्या हम पहले ये पूरा कंप्लीट करें या पैरेलली 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करें? यू कैन डू दैट थिंग ऑल्सो। अगर ऐसा लगता है कि सर एक ही सब्जेक्ट पूरे दिन पढ़ने में हम थोड़ा सा बोरियत टाइप लगता है, या इतना सारा एक साथ हम एक ही सब्जेक्ट को डाइवर्ट नहीं हो पा रहे, या फिर कहीं ना कहीं हम मतलब कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहे, यू कैन ब्रेक इनटू दी 2 सब्जेक्ट्स। 2 सब्जेक्ट को पैरेलली भी चला सकते हो। उसमें क्या होगा, सुबह डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया, शाम को DBMS पढ़ लिया। तो यहाँ पे क्या किया, जो 6 आवर का टाइम, ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन में 12 घंटे पढ़े, डोंट डू दैट। दिमाग को इतना ज़्यादा भी नहीं लगाना है, 6 ही घंटे पढ़ने। 3 आवर्स आप इधर दे सकते हैं, 3 आवर्स किसी और सब्जेक्ट को दे सकते हैं। हर सब्जेक्ट की प्लानिंग टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन के ऊपर उसके आपको ये मिल जाएंगे, PDF मिल जाएंगे, ठीक है। और सेकेंड, आपको जो सेशन है वो सेशन की टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन पे जाइए, ठीक है। प्लेलिस्ट, स्पेशल प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द गेट 2024। उसमें अलग अलग वीडियोस मैंने दिए हुए हैं, आप हर एक वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट प्लानिंग समझ में आएगी। बीच में बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ वो भी आप लोग को समझ में आएगी, तो ये जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 3 डेज में ये सारे टॉपिक्स बेटा आपको कवर अप करने हैं। लिंक लिस्ट, उसके हर एक चीज़ स्पेसिफाई की, लिंक लिस्ट में क्या करना है, कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने, इतना तो पढ़ना ही है। अगर रैंक लानी है तो इतना तो पढ़ना ही है, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इससे एक्स्ट्रा अगर चाहें कर सकते हैं, टाइम परमिट करता है, आपका दिमाग परमिट करता है तो, लेकिन ये मिनिमम है, इतने में रैंक आ जाएगा, 100% आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे एंड में क्या करना है, आपको टेस्ट दे देना है। तो डेटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट, इनसे क्या होते हैं कि टोटल डेटा स्ट्रक्चर प्लस लिंक लिस्ट में जो अरे है और जो लिंक लिस्ट है, इससे रिलेटेड एक टेस्ट बनाया हुआ है। टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, आप टेस्ट को जरूर करें। ये कंप्लीट करने के बाद, है ना, टेस्ट देना बहुत जरूरी है, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो टेस्ट दीजिए और टेस्ट में एनालिसिस कीजिए, और एनालिसिस करने के बाद अगर कुछ कमी है तो उसको फुलफिल करिए। टेस्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट आते हैं, टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आते हैं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना कांटेक्ट नंबर लिख दूंगा सबसे आखिरी में, वीडियो के एंड में। उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्दर प्रिपरेशन कैसे करनी है, कोई भी डाउट है, डीमोटिवेट हो रहे हैं, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम, यू कैन व्हाट्सएप मी एनी टाइम। ना नेक्स्ट 2 डेज, और यहाँ पे मैंने 15 आवर्स लिखा है। अगर मान लो 2 दिन में आपके 15 आवर्स कवर नहीं होते हैं, मतलब 6 आवर्स से थोड़ा सा प्रिपरेशन का टाइम मैंने बढ़ाया है, 15 घंटे आपको करना है। या फिर अगला टॉपिक जो है यहाँ पे, ये जो 2 दिन में 10 आवर हो रहे हैं, ठीक है। तो हम somehow what we can say in 4 days you need to finish this all। तो यहाँ 2 घंटे कम है तो उसको इधर कंपनसेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट 2 डेज में क्या कंप्लीट करना है, स्टेक कंप्लीट करना है। कंप्लीट स्टेक आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। उसके साथ में उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ स्टेक क्या है, इवोल्यूशन, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स कैसे करते हैं, टावर ऑफ हेनॉय प्रॉब्लम क्या है, अकरमेन फंक्शन क्या है, फिबोनाची सीरीज क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, सब कुछ। उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसके गेट क्वेश्चंस, ऑल द गेट क्वेश्चंस, ऑल द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये 2 दिन में खत्म हो जाएगा। अगले 2 दिन मतलब 10 घंटे में आपको क्या करना है, क्यू के बारे में डिस्कस करना है। स्टैटिक डायनामिक इंप्लीमेंटेशन क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यू क्या है, क्यू के डिफरेंट ऑपरेशंस, फिर स्टेक और क्यू के कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे, और एट द एंड आपको लास्ट डे जो है वो टेस्ट देना है स्टेक और क्यू का। टेस्ट दीजिए, टेस्ट फिनिश करिए। टेस्ट के सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, इट वुड बी गुड। नहीं बनते हैं तो आप एनालाइज करिए। टेस्ट देने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि टेस्ट में मान लो कि 17 क्वेश्चंस का टेस्ट है यहाँ पे, है ना, और 25 मार्क्स का टेस्ट है। टॉपिक वाइज टेस्ट जो है वो 25 मार्क्स के, अब 25 में से आपको 20 आ गए, आप खुश हो गए, अब कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है। 5 मार्क्स क्यों कटे, यू शुड एनालाइज दैट, क्योंकि अल्टीमेटली टेस्ट देने का मोटिव ही एनालिसिस है। अगर एनालिसिस नहीं किया तो टेस्ट देने का कोई सेंस थोड़ा है। आपको जितने नंबर आए आ गए, आपको उसको प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है ना। अगर 20 आ रहे तो 25 लाने, 25 अगर में से 10 आ रहे हैं तो 15 पे जाना है, 15 से 20 पे जाना है। अल्टीमेटली अवर मोटिव इज व्हाट, 100% मार्क्स लाना। तो आप टेस्ट दीजिए और ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। देन व्हाट टू डू, अगला
आफ्टर दैट नेक्स्ट 4 डेज या 25 आवर्स ट्री की प्रिपरेशन करनी है। ट्री सबसे बड़ा टॉपिक है और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो ट्री से आते हैं। तो ट्री की प्रिपरेशन करनी, ट्री क्या होता है, कैसे स्टोर किया जाता है, स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन क्या है, डायनामिक इंप्लीमेंटेशन क्या है, सब कुछ आपको प्रिपेयर करना है अबाउट द ट्री, एक्सप्रेशन बाइनरी ट्री, डिफरेंट वेज ऑफ ट्री, सब कुछ पढ़ाई करें, सब करें। उसके बाद सिर्फ एक दिन पढ़ना है आपको ग्राफ, 6 आवर्स। सर ऐसा क्यों सर, ग्राफ इतना कम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ग्राफ हमें बहुत सारी प्लेसेस पे पढ़ना है। ग्राफ हमें डिस्क्रीट मैथ्स में पढ़ना है, ग्राफ हमें आगे एल्गोरिथम के अंदर पढ़ना है। तो डेटा स्ट्रक्चर में सिर्फ बीएफएस डीएफएस क्या होता है, थोड़ा सा उसका मिसलेनियस टॉपिक्स कुछ होते हैं, बाई कनेक्टेड और ये सारी चीज़ें, तो वो सब कुछ यहाँ पे आप कवर अप कर लीजिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ देख लीजिए, ट्रैवर्सल टेक्निक देख लीजिए, रिलेटेड टू दैट जो गेट में पीवाईक्यू क्वेश्चंस आए हैं वो देख लीजिए। फिर ट्री और ग्राफ का जो टेस्ट है वो टेस्ट दे दीजिए। टेस्ट में अगर मार्क्स सिक्योर हो गए आगे बढ़ जाइए। दिक्कत आ रही है, कम मार्क्स आए हैं, किस टॉपिक में कम आए हैं उसको रिवाइज करिए। इस तरीके से अगले 5 डेज में आप ये कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ये कंप्लीट होता है बेटा, आफ्टर देन व्हाट टू डू, एक दिन आपको देना है 6 to 8 आवर्स में एक टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं हेशिंग। ये हेशिंग का टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा 100%। हेशिंग बहुत छोटा टॉपिक है, क्या है, क्या दिक्कतें आती हैं, किस तरीके से रिजॉल्व किए जाते हैं, ऑल द पीवाईक्यू क्वेश्चंस। सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस हमेशा करिएगा। टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन पे हम लोग सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं, ठीक है। सभी का वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, तो आपको क्वेश्चन सारे करने हैं, ठीक। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो शीट है वो भी करनी है। उसके बाद व्हाट टू डू, जस्ट गिव द टेस्ट फॉर हेशिंग। हेशिंग का टेस्ट दे दीजिए, टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन पे टेस्ट अवेलेबल है। उसके बाद अगले 4 दिन में, अगले 4 डेज या 25 आवर्स में आपको कंप्लीट करना है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच प्लस शॉर्टिंग। तो जितनी भी टाइप की शॉर्टिंग मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, हीप शॉर्ट से लगा के डिफरेंट टाइप ऑफ हीप ऑपरेशंस, डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक है, उसके जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सभी, स्टारसंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी सर्च, ऑल द थिंग्स, ऑल द गेट क्वेश्चंस, कंप्लीट दैट इन द नेक्स्ट 4 डेज एंड 25 आवर्स। तो ये जो टॉपिक्स मैंने यहाँ लिखे हैं ये सारे टॉपिक्स आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। जैसे ये 4 डेज में आप 25 आवर्स में इन टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अगले 25 आवर्स या नेक्स्ट 4 डे में आपको क्या फिनिश करना है आपको फिनिश करना है ग्रीडी अप्रोच। और ग्रीडी अप्रोच की जो प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे लिखी है, इतनी प्रॉब्लम्स तो आपको करनी ही करनी है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करिएगा, इन सभी पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको करनी है, इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, इनके गेट क्वेश्चंस करने हैं, और उसके बाद फिर आपको देना है ग्रीडी अप्रोच का टेस्ट। टेस्ट सारे टॉपिक वाइज जिस फैशन में मैं बता रहा हूँ, ये सारे टॉपिक वाइज टेस्ट मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन के ऊपर, तो आप उसको जरूर दीजिएगा। आफ्टर दैट व्हाट टू डू, अगले 4 डेज, नाउ सी द नेक्स्ट 4 डे, आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग को कंप्लीट करना है अगले 4 दिनों में। और ये जो प्रॉब्लम्स लिखी है, मिनिमम इतनी प्रॉब्लम तो आपको पढ़नी ही है कम से कम। इसके अलावा हालांकि जो मैंने वीडियोस जो टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन पे आएंगे उसमें हम इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ये मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं, इनसे कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम हम एल्गोरिथम के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, बट ये मिनिमम है कि ये प्रॉब्लम्स तो करनी, इनमें से किसी को छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। इनमें से अगर छोड़ के जाओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन आया और नहीं बना, देन इट वुड बी इशू, तो वो दिक्कत आ जाएगी। तो इनमें से किसी चीज़ को छोड़ के मत जाइएगा। फिर क्या करें सर, नेक्स्ट 7 डेज या 42 आवर्स, नेक्स्ट 7 डेज या 42 आवर्स में आप लोगों को कंप्लीट करना है क्या, आपको कंप्लीट करना है पूरा का पूरा सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो सी प्रोग्रामिंग को फिनिश कर लीजिए 42 आवर्स में। आप चाहें तो सी प्रोग्रामिंग पहले कर सकते हैं, बाकी उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम और वो शुरुआत कर सकते हैं, या ये सब पढ़ने के आखिरी में सी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग के रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल है टर्निंग पॉइंट के एप्लीकेशन के ऊपर। सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी मैंने उसके अंदर करवाए हुए हैं, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। सी प्रोग्रामिंग के 3 टेस्ट मैंने कंडक्ट किए हैं, 3 टेस्ट सीरीज में 3 टेस्ट दिए हुए सी प्रोग्रामिंग पे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सी प्रोग्रामिंग से आते हैं। तो टोटल 51 क्वेश्चन है, मतलब 17। उसके बाद फिर आगे भी सी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस आएंगे जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, और जो अपकमिंग टेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होंगे, उसके बाद मॉक टेस्ट होंगे, 105 टेस्ट है, 3000 क्वेश्चन से ज़्यादा टेस्ट है, तो वहाँ पे ये सब कुछ कवर अप होगा, ठीक है। ये जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, सी, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, ये तीनों कंप्लीट करने के बाद इसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए एट द एंड।
तो अगले 2 दिन जो यहाँ पे 12 आवर्स लिखा है, इसमें क्या देना है आपको? डेटा स्ट्रक्चर का फुल टेस्ट, सी प्रोग्रामिंग का फुल टेस्ट, एल्गोरिथम का फुल टेस्ट, और उन तीनों टेस्ट को देके जो मार्क्स कम आए हैं उनका एनालिसिस। तो ये अगले 2 दिन करिए। इस तरीके से आप 41 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, एंड यू विल बी द मास्टर ऑफ डीएसए एंड सी प्रोग्रामिंग। आई बात समझ में? अब टेस्ट सीरीज को परचेस करने के लिए क्या करें सर? किस तरीके से टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं? ये लिंक मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये लिंक के थ्रू आप टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं, या फिर आप टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर टेस्ट सीरीज को आप मिल जाएगी आसानी से, टेस्ट सीरीज का कोर्स बुक कर सकते हैं। CDS एल्गोरिथम अगर आप मेरे थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो आप CDS एल्गोरिथम को भी टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन से क्या कर सकते हैं? बुक कर सकते हैं। कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस के अंदर शुरू हैं, 200 रुपीज़ से कोर्सेज स्टार्ट है। आपको कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर 9685285381। ठीक है? सो ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।